अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने मैकेनिक्स बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ क्यूब फॉर डिफरेंट केसेस। मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया हमने फाइंड करना है क्यूबिक के डिफरेंट केसेस को लेके। डिफरेंट केसेस हमारे पास क्या हो सकते हैं कि मीन्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस, अलोंग ए टू ए डैश एक्सिस, अलोंग बी टू बी डैश एक्सिस। ये हमने 5 केसेस ड्रा करने हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए क्यूबिक फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक एक्सिस 3 एक्सिस ले लिया और उसके साथ साथ एक यहाँ पे क्यूब बना लिया। इसको हमने कह दिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, वाई एक्सिस के अराउंड ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली, डॉटेड लाइन। इसको हमने ए कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया, ये हमारे पास क्या है ए डैश। सिमिलरली ये लोग एक्स एक्सिस एक लाइन हमने ड्रा कर ली, इसको हमने बी कह दिया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है नेगेटिव एक्सिस है, तो इसको हमने बी डैश कह दिया। और ये हमारे पास ये वाली जो हमारे पास एक्स एक्सिस, इसको हमने ए कह दिया, वाई एक्सिस को बी कह दिया, और जो जी एक्सिस है उसको हमने सी का नाम दे दिया। और इसके ओरिजिन हमारे पास क्या है ओ है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये जो हमारे पास यहाँ पे हमने इसको एक्स एक्सिस को ए का है, वाई एक्सिस को बी, जी एक्सिस को सी का है, और जो लाइन्स हमने ड्रा की है उसके बारे में इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी हमने एक्सप्लेन कर दिया। कंसीडर आ क्यूब ऑफ मैस एम, हमने क्या कर लिया, एक कंसीडर कर लिया क्यूब है, उसका जो मैस है वो हमारे पास एम है, और उसकी लेंथ हमें बता दी गई है। लेंथ हमारे पास क्या है, उसकी लेंथ बी है, और उसके साथ साथ उसकी विड्थ बता दी गई है, वो हमारे पास सी है। लेंथ उसकी बी है, विड्थ उसकी सी है, और जो उसकी हाइट है वो हमारे पास क्या है ए है। और साथ में ये कहा गया है कि जो हमारे पास क्यूब है उसको प्लेस कर दिया गया है लेंथ बी के ऊपर, और वो हमारे पास जो लेंथ बी है वो बी डैश के ऊपर ड्रा हो रही है। और जो हमारे पास बी के ऊपर ड्रा किया गया है वो वर्क कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस। मीन बी और बी डैश अगर हम देखें वो वर्क करेगा अलोंग वाई एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया है कि जो हमारे पास उसकी विड्थ सी है वो अलोंग जी एक्सिस है। इसी तरह जो उसकी हाइट सी ए है वो अलोंग किसके एक्सिस के अलोंग है, जो उसकी हाइट ए है। हाइट ए आप लोग देख सकते हो वो किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। इट्स सेंटर ऑफ द मैस इज एट ओरिजिन, जो उसका सेंटर ऑफ द मैस है वो हमारे पास क्या है ओरिजिन है। ये ठीक है, इसमें ये हमारे पास थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके डिफरेंट केसेस को ड्रा करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ये नोट है, ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको याद कर लेना है, और ये इसको लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है। line cannot apply perpendicular axis theorem for detail in cube because it is 3D. In 3D we use coordinate axis theorem. हमने कहा कि जो हमारे पास लाइन है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी लाइन हो वो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी शेप हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है क्यूबिक फॉर्म में। क्यूबिक फॉर्म में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्योरम को यूज़ करना पड़ेगा। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्योरम है वो हमने पढ़ा भी था। अलोंग एक्स एक्सिस के लिए हमने क्या करना होता था, एक्स को छोड़ के बाकी दोनों स्क्वायर फॉर्म में वैल्यूज लिख लेनी थी, और साथ हमारे पास उसकी जो एक्सिस हमने फाइंड करना था उसके अलोंग हमने उसकी इंटीग्रेशन कर लेनी थी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट अलोंग एक्स एक्सिस के लिए वर्क करना है। हमने कहा कि अबाउट एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ द इनर्शिया एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल, साथ हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स के लॉन्ग हम ले रहे हैं, तो एक्स के लॉन्ग लेने की वजह से हमारे पास एक्स को इग्नोर कर देंगे, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और साथ हमारे पास आ जाएगा डी एम। सिमिलरली ऐसे ही हमने क्या करना है, हमें पता है इसको हमने क्या करना है इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी में वाला फार्मूला इनर्शिया का हमने अप्लाई करवा देना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो वो क्या आ जाएगा, रो इंटू इंटेग्रल वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और साथ हमारे पास आ जाएगा डी वी। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो रो है वो हमारे पास क्या होती है, मैस
मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, जो वॉल्यूम है वो हमारे पास किसके इक्वल है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ विड्थ और हाइट हमने लिख देनी है। हाइट हमारे पास, लेंथ में हमारे पास बी थी और ये हमारे पास विड्थ इसकी क्या थी, सी थी, और इसकी जो हाइट थी वो ए थी। तो ये हमने लिख लिया लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, रो को फाइंड कर लिया। जो रो है वो हमारे पास इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम डिवाइडेड बाई ए बी सी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे अब यहाँ पे हमने क्या कर देना है, यहाँ पे हमने मूवमेंट्स, इसकी मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया फाइंड करना है। रो की वैल्यूज को पुट किया, उसके बाद हमने अपनी इंटीग्रेशन देखी, हमारे पास ये साइन हमने चेक किया, एक्स वाई और जी एक्सिस है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, हमें अपनी इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें ये भी पता है जो इंटीग्रेशन आ जाएगी लॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए वो हमारे पास 0 से a, उसकी हमारे पास लिमिट्स आ जाएगी। जो वाई एक्सिस है उसके लिए 0 to b आ जाएगी, जो जी एक्सिस है उसकी 0 to c आ जाएगी। ठीक है, 0 to c आ जाएगी। तो ये हमने क्या कर लिया है, अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास क्यूब फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, 3D होती है। 3D होने की वजह से हमें तीनों एक्सिस के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। जब हम तीनों एक्सिस के ऊपर वर्क करेंगे तो वहाँ पे हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन को डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये हमने रो की वैल्यू को पुट कर दिया, ये ट्रिपल इंटीग्रल आ गया। इसी तरह हमारे पास जो अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड करेंगे उसकी लिमिट 0 to a आ जाएगी, अलोंग वाई एक्सिस 0 to b है, अलोंग जी एक्सिस 0 to c है, और साथ हमारे पास ये सारी टर्म्स वैसे ही आ गई। अलोंग एक्स एक्सिस वर्क कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस वर्क करने की वजह से यहाँ पे हमारे पास एक्स को इग्नोर कर दिया, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लिख दिया, और डी वी में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जी। क्यूबिक है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, थ्री एक्सिस को इसके डिस्कस करना पड़ेगा। अब हम क्या कर देंगे, अपनी तमाम वैल्यूज को इंटेग्रल को सेपरेट कर देंगे। एक्स वाली वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कोई नहीं, इंटेग्रल 0 to a और डी ऑफ एक्स आ जाएगा, इंटू उसके बाद इंटेग्रल 0 to b, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर साथ डी वाई आ जाएगा, इंटू इंटेग्रल आ जाएगा। इंटेग्रल के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 to c आ जाएगा, 0 to हमारे पास c आ जाएगा, जी स्क्वायर आ जाएगा, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर के साथ हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, डी जी। हमने पहले 0 to c लिख ली, पहले हमने क्या कर लिया, इसको अरेंज करके लिख लिया, 0 to a डी ऑफ एक्स लिख लिया, प्लस उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है हमने क्या कर दिया, 0 to b और साथ वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई लिख दिया, प्लस फिर 0 to c डी ऑफ जी लिख दिया, इंटू फिर हमने क्या कर दिया प्लस, उसके बाद प्लस करने के बाद अगेन हमने क्या कर दिया, फिर हमारे पास जो पहले एक दफ़ा हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करवा दिया, वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया पूरी इंटीग्रेशन को, फिर प्लस किया, फिर प्लस करने के बाद पूरी की पूरी इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई जी के स्क्वायर से करवा दिया। मीन जी स्क्वायर से हमारे पास जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो जी के साथ ऐड हो जाएगा, बाकी सारी टर्म वैसे रहेंगी। वाई के साथ जब करवाएंगे तो वाई स्क्वायर डी वाई के साथ ऐड हो जाएगा, बाकी सारी टर्म्स वैसे रहेगी। तो ये हमारे पास इस वजह से ये 0 to a डी ऑफ एक्स आ गया, क्योंकि वाई से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वाई हमारे पास ओनली डी वाई से ही मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद इंटेग्रल 0 to b आ जाएगा, वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई, इंटू उसके बाद 0 to c डी ऑफ जी आ गया, प्लस उसके बाद जी स्क्वायर के ऊपर वर्क करना, जो जी स्क्वायर है वो ऐड किसमें हो जाएगा, डी जी के साथ। तो ये हमारे पास प्लस आ गया, इंटेग्रल 0 to a डी ऑफ एक्स वैसे आ जाएगा, इंटू इंटेग्रल 0 to b डी वाई वैसे आ जाएगा, इंटू इंटेग्रल 0 to c जी स्क्वायर डी जी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करवा देंगे। पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें डी एक्स की तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स, और इसकी लिमिट्स आ जाएगी 0 to a। इसी तरह नेक्स्ट हम क्या करें, इसकी इंटीग्रेशन करें वाई स्क्वायर की तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और इसकी हमारे पास लिमिट्स क्या आ जाएगी, 0 to b आ जाएगी। इसी तरह जी डी जी की हम इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास जी आ जाएगा, और ये हमारे पास 0 to c आ जाएगा। सिमिलरली प्लस डी एक्स की इंटीग्रेशन करें, डेरिवेटिव से इंटीग्रल खत्म होकर एक्स आ जाएगा, और साथ इसकी लिमिट्स क्या आ जाएगी, 0 to a प्लस इंटू डी वाई की इंटीग्रेशन करें, डेरिवेटिव से इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, वाई आ जाएगा, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 to b आ जाएगा, इंटू जी स्क्वायर की इंटीग्रेशन करें, जी क्यूब डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और साथ में पास इसकी लिमिट्स आ जाएगी 0 to c। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे के ऊपर लिमिट्स अप्लाई करवा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास b क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास c आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास a आ जाएगा, उसके बाद इसमें हम पुट करें तो b आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे c क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा।
ठीक है। ये हम क्या कर लेंगे, इनको अरेंज करके लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 और साथ AB³ C प्लस 1/3 AB की क्यूब। उसके बाद ये हमारे पास M/ABC वैसे चल रहा है, इसको हम वैसे लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो हम देख सकते हैं ABC/3 दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, ABC/3 को कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या आ गया, B² प्लस C² आ गया। ये हमारे पास ABC मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से जो हमारे पास टर्म बची वो 1/3 और साथ में पास M और ये अंदर वाली टर्म आ जाएगी B² प्लस C²। तो ये हमने क्या कर लिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर क्यूबिक फॉर्म के लिए अलोंग एक्स एक्सिस को फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली ऐसे ही हमने क्या करना है, वाई एक्सिस के लिए फाइंड करना है। वाई एक्सिस के लिए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला अप्लाई करवाना पड़ेगा। हमें पता है मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये हम किसी की हेल्प से कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस का फार्मूला अप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट जो एक्सिस होता है उसका फार्मूला हमारे पास क्यूबिक फॉर्म में यूज होता है अबाउट 3D, जिसमें हमारे पास तीनों के तीनों एक्सिस आ रहे हो, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का फार्मूला अप्लाई करवाना पड़ता है। तो वो हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया y इज इक्वल टू रो इंटेग्रल x² प्लस z² dv। अब इसमें हमने क्या करना है, y को इग्नोर करना है, बाकी x और z की वाली टर्म आ जाएगी, y को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद अब हम क्या कर देंगे, इसकी लिमिट्स अप्लाई करवा देंगे। हमें पता है 3D है, 3D में हमारे पास x भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा। हमें पता है जो x है वो हमारे पास 0 to a है, जो y है वो 0 to b है, जो z है 0 to c है। ये जब हमने डायग्राम बनाई थी तो तब हमने बता दिया था x एक्सिस के ऊपर a है, y के ऊपर b है और z के ऊपर c है, ये हमने बता दिया था। तो इस वजह से जो हमने इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करवाई वो 0 to a 0 to b 0 to c और साथ में पास क्या आ जाएगा x² प्लस z²। उसके बाद जो dv है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो dv है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा, अलोंग x एक्सिस इंटीग्रेशन करनी है, अलोंग y एक्सिस इसकी इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, अलोंग z एक्सिस इसकी इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। dv की जगह हमने लगा दिया dx इंटू dy इंटू dz। अब हम क्या कर देंगे, एक दफ़ा x² के साथ पूरी टर्म्स को लिख देंगे, एक दफ़ा z² के साथ पूरी टर्म को सम अप करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो M/ABC है ये हमारे पास कैसे आएगा, हमें पता है कि जो हमारे पास रो होती है वो किसकी इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें पता है जो हमारे पास वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। जो हमारे पास लेंथ है वो a के इक्वल है, विड्थ हमारे पास b के इक्वल है, हाइट हमारे पास ये c के इक्वल है। ये हमने क्या कर दिया, रो की जगह क्या पुट कर देंगे, M/ABC। तो हमने क्या कर दिया, रो की जगह पुट कर दिया M/ABC और साथ हमारे पास ये सारे साइन आ गए। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे, M/AC कॉमन आ जाएगा, ABC कॉमन आ जाएगा और हम क्या कर देंगे, इसको सेपरेट सेपरेट करके लिख देंगे, 0 to a आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ रहा है, x² साथ d ऑफ x आ जाएगा इंटू 0 to b। अब हमारे पास d ऑफ y आ जाएगा, सिमिलरली ऐसे इंटू 0 to c d ऑफ z आ जाएगा प्लस। अब हम करेंगे ये z² ओनली हमारे पास dz की इंटीग्रेशन dz के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारे टर्म्स वैसे ही आ जाएगी। इंटेग्रल 0 to a d ऑफ x इंटू इंटेग्रल 0 to b d ऑफ y इंटू इंटेग्रल 0 to c z² और साथ में पास डी ऑफ जी आ जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, इसकी लिमिट इंटीग्रेशन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x³ डिवाइडेड बाई 3 वाई, डी वाई की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी y, डी जी की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी z, इसी तरह डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x, इसी तरह डी वाई की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी y, जी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी z³ डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी x³ डिवाइडेड बाई 3 और साथ इसकी लिमिट्स आ जाएगी 0 to a, इसकी लिमिट हमारे पास आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी y 0 to y, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी z और साथ में पास आ जाएगा 0 to c प्लस इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x और साथ लिमिट्स आ जाएगी 0 to a इंटू साथ मेरे पास ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 to y और इसकी जो लिमिट्स आ जाएगी 0 to b और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो z³ डिवाइडेड बाई 3 और साथ जो इसकी लिमिट्स आ जाएगी वो 0 to c आ जाएगी। अब हम क्या कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को पुट कर देंगे। अपर लिमिट जब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास सारी टर्म्स आ जाएगी, x की जगह a पुट कर देंगे, y की जगह यहाँ पे b पुट कर देंगे, z की जगह c पुट कर देंगे। सिमिलरली x की जगह a पुट कर देंगे, y की जगह b पुट कर देंगे, z की जगह c पुट कर देंगे। हमने क्या कर दिया, इसके अंदर पुट कर दिया, सारी वैल्यूज को पुट करने से हमारे पास ये फॉर्म आ गई। आने के बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास क्या कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ सकती है, तो इसमें हमारे पास a b c डिवाइडेड बाई 3 इजीली कॉमन आ रहा था। दोनों टर्म में से हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से ये हमारे पास a b c डिवाइडेड बाई 3, ये a b c मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। हमने क्या कर दिया, इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो अंदर जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया अलोंग y एक्सिस है वो हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, वो हमारे पास इक्वल आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया i y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3
और साथ हमारे पास m इंटू ए स्क्र प्लस सी स्क्र। सिमिलरली अलोंग जी एक्सिस हमने फाइंड कर लेना है। अलोंग जी एक्सिस फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें पता है कि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या करना है 3D की बात करनी है। 3D की बात करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस का हमने फार्मूले को यूज करते हुए हमने तीनों एक्सिस की रिस्पेक्ट से हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूले को फाइंड आउट करना पड़ेगा, मींस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस वाइज फाइंड करना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अलोंग जी एक्सिस के लिए। तो अलोंग जी एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या आ जाएगा, रो इंटू इंटेग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीवी। इसमें हमारे पास जी है तो जी को हम नहीं लेंगे, बाकी दोनों वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स और वाई। अब हम क्या कर देंगे, सेम जैसे हमने क्या किया है, मोमेंट ऑफ रो हमें पता है किसके इक्वल होता है, रो हमारे पास इक्वल होता है रो इक्वल होता है हमारे पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। मैस हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारे पास लेंथ विड्थ हाइट है वो हमारे पास ए बी सी है, तो यहाँ पे हमें रो की वैल्यू मिल जाएगी। रो की वैल्यू हमने पुट कर दी। हमें पता है कि डी वी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ वॉल्यूम इंटेग्रल है, वॉल्यूम इंटेग्रल में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक्स एक्सिस लॉन्ग भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, वाई एक्सिस भी फाइंड करना पड़ेगा, जी एक्सिस भी हमें इसकी लिमिट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर हम इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे। हमें पता है लॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास जो इसकी लिमिट्स है वो 0 to a है, लॉन्ग वाई एक्सिस की लिमिट 0 to b है, अलॉन्ग जी एक्सिस की लिमिट्स हमारे पास क्या है 0 to c है, और ये हमारे पास साथ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वी की जगह हम क्या लगा देंगे, डी एक्स डी वाई डी ऑफ जी। ये हम पुट कर देंगे सेम जैसे हमने क्या किया है ऊपर एक्स और वाई के लिए हमने इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है, वैसे हम इसकी हेल्प से इसकी इंटीग्रेशन करके इसके फार्मूले को अपने अप्लाई करवा के मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फाइंड कर लेंगे अलोंग जी एक्सिस। जो हमारे पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया आई जी आ जाएगा वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/3 m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फाइंड करना है ए टू ए डैश पॉइंट। हमने कहा कि जो हमारे पास ए इंटू ए डैश पॉइंट है वो पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के। अब हमने क्या करना है, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हमने यूज कर लेना है। तो यहाँ से यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारे पास क्या है ए टू ए डैश है वो हमारे पास क्या है, पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करवाना पड़ेगा। जो हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो हमारे पास के इसके इक्वल होगा। जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए टू ए डैश वो इक्वल आ जाएगा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया आई वाई प्लस हमारे पास क्या आता है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एम डी स्क्वायर। अगर आप लोगों को पता हो कि पैरेलल जो एक्सिस थ्योरम होता है वो हमारे पास इक्वल किसके होता है, आई इंटू आई डैश प्लस एम डी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी की हेल्प से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अबाउट वाई एक्सिस हमारे पास पैरेलल है तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस आ जाएगा, साथ एम डी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है हमने मोमेंट ऑफ द इनर्शिया वाई एक्सिस के लिए फाइंड किया हुआ है, वो हमने किया था 1/3 m इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम क्या कर देंगे, इसकी जगह वो पुट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास एम आ जाएगा। हम देखेंगे अलोंग वाई एक्सिस जो हमने इसको नाम दिया है वो हमारे पास क्या है, ए टू ए डैश पॉइंट के दरमियान, तो वो हमारे पास डी स्क्वायर को हमने चेक किया तो वो हमारे पास क्या आ रहा था, सी आ रहा था। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अगर आप लोग देखो भी ए टू ए डैश के बिटवीन हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है ए टू ए डैश वो हमारे पास क्या है, सी है। यहाँ पे हमारे पास सी लाइक आ रहा है, तो सी लाइक करने की वजह से हमने क्या कर दिया, जो डी है उसकी जगह हमने सी लगा दिया, डी स्क्वायर था तो यहाँ पे हमारे पास सी स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या कर दिया, इसके ओपन कर लिया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 m ए स्क्वायर प्लस 1/3 m सी स्क्वायर प्लस m सी स्क्वायर। इसकी हम दोनों को हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेके इनको कंबाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 m ए स्क्वायर प्लस 4/3 m सी स्क्वायर। इसमें से हमें पता है कि 1/3 m दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, 1/3 m कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और साथ मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस 4 सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ए टू ए डैश के लिए भी फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फाइंड करना है बी टू बी डैश पॉइंट के लिए। हमने देखा जो हमारे पास गिवन डायग्राम हमने ड्रा किया है बी टू बी डैश मेरे पास पैरेलल आ रहा है एक्स एक्सिस के, नाउ बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें अप्लाई करवाना पड़ेगा। वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, आई इंटू आई डैश प्लस एम डी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे पास बी टू बी डैश हमारे पास पॉइंट हमारे पास यहाँ पे जो एक्सिस ड्रा हो रहा है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी टू बी डैश है वो इक्वल किसकी आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और प्लस हमारे पास किसका फार्मूले का आ जाएगा, एम डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये फार्मूला अप्लाई करवा दिया, पैरेलल था तो हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्ग एक्स एक्सिस, साथ में पास आ जाएगा प्लस एम डी स्क्वायर। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्ग एक्स एक्सिस फाइंड किया हुआ है, उसकी वैल्यू को पुट कर दिया 1/3 m बी
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हमारे पास एम आ जाएगा। हमने देखा कि जो हमारे पास बी के पैरेलल लाइन आ रही है वो हमारे पास कौन सी लाइन आ रही है, उसके ऊपर जो उसका पॉइंट है वो हमारे पास क्या है। हम देखा चेक किया, इसके ऊपर इसका पॉइंट चेक किया, जो इसके ऊपर इसका पॉइंट आ रहा था वो हमारे पास सी पॉइंट आ रहा था, तो हमने क्या कर दिया, डी की जगह सी पुट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास डी स्क्वायर था तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी स्क्वायर आ गया। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे इन दोनों टर्म्स को, वही हमारे पास आ जाएगा 1/3m बी स्क्वायर प्लस 1/3m सी स्क्वायर और प्लस एम सी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास जब नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, इसका हमने क्या कर दिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास एम सी स्क्वायर की टर्म है, ये भी एम सी स्क्वायर की टर्म है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3m बी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा प्लस 4/3m सी स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो टर्म्स कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेंगे इजीली। यहाँ पे हम पास इजीली कॉमन आ सकता है 1/3m, दोनों में से कॉमन आ सकता है तो हमने कॉमन ले लिया 1/3m और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया बी टू बी डैश पॉइंट के लिए भी फाइंड कर लिया। ये थी आज की हमारी मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट क्यूबिक एक्सिस के डिफरेंट केसेस की हेल्प से वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।